है पापा जी, मैं चलता हूँ ड्यूटी। अच्छा बेटा, मैं कह रहा था जो लड्डू बनाए थे वो रख लिए ना? हाँ पापा जी, वो तो मैंने बैग में रख लिए। और आप अपना ख्याल रखना। हाँ मैं ख्याल रखूंगा अपना। और जाकर वहाँ पे फ़ोन कर देना मुझे। ठीक है पापा जी, मैं फ़ोन कर दूंगा। और आपको खेतों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नौकर छुड़वा दिए हैं, वो सारा खेतों का काम कर देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है पापा जी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आराम से जाना बेटा। पापा जी, नमस्ते। नमस्ते। ख्याल रखना अपना। ठीक है, आराम से जाना। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करे। बस भाई, यही रोक दो। अच्छा भैया, कितने रुपए हुए? 10 रुपए। ये लो। धन्यवाद भैया। तो नमस्ते। ठीक हो? बिल्कुल आशीर्वाद है जी। और सुनवाइएगा, ठीक है आप? ड्यूटी बढ़िया रही? हाँ बढ़िया रही। भैया नमस्ते। मैंने मुझसे ऐसे बात क्यों की? अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। अरे भाभी जी, यार आज क्या हुआ? आज मैं जिन लोगों से भी मिल रहा हूँ वो सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे भैया जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो भैया? अरे यार तू अपना काम कर, मेरे मुंह मत लगे। क्यों, क्या हुआ भैया? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? कोई अच्छा काम कर आ गया तू, अपना काम कर। अरे भाई पांडे, कैसा है? अपना काम कर जाके। क्या हुआ यार, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तूने कोई अच्छे काम करे हैं आज तक? अबे बढ़ती तुम्हारे पैर नीचे देना हो। यार लेकिन मैंने किया क्या है? मैं गांव में जिससे भी मिल रहा हूँ वो मेरे से ऐसे ही बात कर रहा है। हुआ क्या है यार, मुझे तो बताओ। ओहो, ऐसा बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। यार सच में मुझे कुछ नहीं पता। कम से कम गांव की ना तो कम से कम देश की और वर्दी की तो इज्जत रख ही लेता। यार फिर तू वही बातें अबे कर। तो यहाँ से जा निकल, टाइम से जा, लेकिन यार निकल जा यहाँ से जा। नमस्ते। नमस्ते पापा जी। पापा जी क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे ही मैं गांव में को निकल के आया तो मुझसे किसी गांव वाले ने भी अच्छे से बात नहीं की। क्या हुआ? बात करने वाले कर्म किए हैं तूने? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा फौजी बनकर देश की रक्षा करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तू मेरी इस तरह नाक कटाएगा। पापा जी अब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? नहीं पापा जी, मुझे सच में ही नहीं पता। अब क्या बोले जा रहे हो? अगर तुझे इस तरीके से पैसे कमाने हैं ना तो मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे कुछ बताइए तो सही कि मैंने किया क्या है। और ये बता, तूने इस काम को करने के लिए कितने पैसे लिए हैं? कौन से काम को पापा जी? मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अरे कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत कर लेता, मेरी इज्जत ना करनी ही तो। पापा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? आप मुझे बताओगे जब तो मुझे कुछ पता चलेगा। अब मैं क्या बताऊं, क्या बताने के लिए बाकी रह गया है? अरे यही कि मैंने किया क्या है,
जो आप मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो? अरे कितना भोला बन रहा है तू, ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ याद ही नहीं है। याद कर वो दिन। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ताऊ जी वो राकेश कहाँ है? मैं राकेश से मिलने आया था। राकेश तो ड्यूटी गया। लेकिन वो तो 2 दिन बाद जाने वाला था। अरे बेटा उसका एक जरूरी फोन आ गया था तो चला गया। अरे मुझे बताकर भी नहीं गया। पता नहीं कब लौटेगा। पता नहीं, जब तो छुट्टी मिलेगी जब ही लौटेगा अब तो। तो कुछ बात हो सके, कोई नंबर वंबर है उसका? हाँ एक नंबर था तो सही। तो नंबर बता दो, मैं बात कर लूंगा एक बार। 98 37 37 12 25। रवि कैसे है? अरे वही राकेश, क्या हाल है भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता। अरे यार तू चला गया, मैं आया था अंकल जी से पूछने कि तू कहाँ है। यार मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं टूरिस्ट की मदद कर रहा था। हैं? हेलो हेलो। क्या बोल रहा था? रिस्ट रिस्ट क्या होता है? ये कैसा जी कह रहा था कि ये टूरिस्ट की मदद, टूरिस्ट बोल रहा था। टूरिस्ट? टूरिस्ट? इसका मतलब क्या होता है? अरे बहन जी, हाँ बताओ। वो टेररिस्ट का क्या मतलब होता है? टेररिस्ट? वो टेररिस्ट नहीं होता, वो टेररिस्ट होता है। हाँ वो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टेररिस्ट माने आतंकवादी। आतंकवादी? हाँ, जो हमारे देश के खिलाफ लड़ाई करते हैं, देशद्रोही होते हैं, जो अपने देश के फौजियों पे गोली चलाते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे वो बस ऐसे ही पूछ लिया था। हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे तो हमेशा बचकर रहना चाहिए। चलती हूँ मैं। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। मेरा बेटा देशद्रोही की मदद कर रहा है? बताया ना मैडम जी ने, आपका बेटा आतंकवादियों की मदद कर रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे भी नहीं पता क्यों कर रहा है वो। राकेश से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे भी नहीं थी। कितना घटिया काम किया उसने ताऊ जी। छी, मुझे शर्म आती है। आपने कैसे बेटे को जन्म दिया है? जितेन क्या हाल है भाई? मैं तो बढ़िया, और तू सुनवा क्या हाल है? कुछ पता है गांव में क्या हो रहा है? ना मुझे तो ना पता, मैं तो रात ही आया। रामपाल का लौंडा ना है फौजी? वो पल्ले मोहल्ले वाला? हाँ हाँ, पल्ले मोहल्ले वाला। क्या हो गया उसे? आतंकवादियों से मिला हुआ है। कौन कह रिया? मैंने खुद बातें करी हैं अभी। मतलब बिक गया? बिक गया, पैसों में खरीदा गया। और तुम्हारी ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। देश से गद्दारी कर रहा। भाई यूं तो सेवा करना गया था देश की। अरे क्या सेवा कर रहा आयो? मेरा यार था, लेकिन जब से ये वाली बात सुनी ना, दिल फट गया बिल्कुल एकदम इससे। अरे दिल तो फट नहीं था, अगर हमारे देश के सैनिक ऐसा करेंगे तो और क्या होगा इस देश का? वही तो कह रहे हो यार, पूरे देश की जो शान होती है ना, फौजी होता है। वो जो होता। अब फौजी बिक जाएगा तो फिर कैसी होगी? भैया इनने पैसे लेके जरूर घोटाला कर लिया। पैसों के चक्कर में बिक गई हूँ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मामला खराब कर कम से लिया। कम देश के बारे में सोच ली होती, बढ़ती की तो इज्जत रख ली होती। इसने तो वर्दी की भी इज्जत नहीं रखी। ना रखी, गाँव की और नाक कट गई। बहुत ज्यादा ना कर। जब किसी को पता चलेगी तो कोई क्या कहेगा, फलाने गाँव का। हमारी भी तो इज्जत है, अगर हम भी बाहर को निकलेंगे तो हमारी भी तो चर्चा होगी। तो हर कोई नहीं कहेगा। इसकी वजह से जो दूसरे फौजी हैं गांव के बेचारे, अपनी उनकी और मट्टी कट रही है। उनकी भी बहुत मट्टी कट गई है, तो बहुत बुरा है। और तेरे भैया का भी तो सिलेक्शन होने जा रहा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी बहुत। ये तो नाश हो जाएगा बहुत। नाश मार कर रख दिया इनने तो यार। तुम कहीं कुछ आ रहे हो क्या? क्या कह रहे थे, घर ही जाऊंगा, अब क्या करूंगा और। पर इनने बहुत बुरा करा, नाक कटवा दी पूरी। बहुत गलत करा, अभी बहुत गलत करा। बताओ, अगर हमारे देश के सैनिक अगर ऐसे बिकने लगे तो हमारा भारत बिक जाएगा। इनने तो नाक कटवाई। अब खा लो नियार को, फिर बोलती फिरोगी। भाभी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? अरे तुम्हें कुछ पता भी है गांव में क्या हो रहा है? क्या हो गया? रामपाल का लौंडा ना है? अच्छा वो फौजी बेचारा बड़े नेक दिल का, जब भी मिला है राम राम भाभी करके जावे और पाँव छुवे। बड़ा आदर सम्मान वाला लड़का है भाई वो। उस जैसा लड़का मैंने पूरे गांव में न अरे देखा। बस जो आदर सम्मान वाले हो, मैं ना, ये तो दिल के काले निकले अंदर से। ऐसा क्या हो गया जो तुम उसकी बुराई कर रहे हो? आतंकवादियों से मिला हुआ है। आतंकवादी? हाँ वो टेररिस्ट से मिला हुआ वो।
टेररिस्ट ये क्या होता है? टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, देशद्रोही, जो अपने देश पे हमला करते हैं, फौजियों को मारते हैं। झूठ बोल रहे हो देवर जी, उसकी आदत तो ऐसी ना लगती ही हमें। अभी मुझे भी नहीं लगा करा, मेरा तो यार था वो। मैंने फोन पर बात करी उससे आज, मुझे बताई उसने। और नु कह रही नु हाँ मैं भी टेररिस्ट की मदद कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। तुमने देखा ना घर हवेली कैसी बनाई ली उनने। तभी तो मैं कहूँ इतना चंगा मकान कैसे बना लिया, महल सा खड़ा कर लिया, गाड़ी ले ली, बाइकें ले ली, सब सामान है। वरना वो इतने टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, जब बारिश पड़क रही है ना तो ईंटों में से पानी चूक रहा है, पानी। बड़े बुरे बुरे दिन काटे। हम भी तो कहते इतने ऊंचे ऊंचे महल कैसे बना लिए, तो युवराज है उनका। वही तो भाभी, हम भी तो यही कह रहे हैं तुमसे। बताओ कितनी नाक कटवाई है, देश की रक्षा करने गया था और देश को ही बेच रिया। बताओ हमारे गांव की और बदनामी कर दी। और जो बेचारे गांव में और फौजी है ना, उनकी और मट्टी काट कर रखी। और बताओ क्या सोचेंगे हमारे देशवासी कि ये फौजी हमारे देश का किस तरीके से नाम डुबा रिया। अरे क्या नाम तो बिक गया साला। ठीक है भाभी, चल रहा हूँ फिर मैं, पर नाक कटवा दी बिल्कुल इनने। बताओ भाई कैसे कैसे आदमी पड़े हैं, हमें तो बिल्कुल उम्मीद ना थी। क्या करें अब? खा ले। अरे बेटा ठीक है तू? मैं तो ठीक हूँ ताऊ जी, लेकिन आपका बेटा ठीक ना? मेरा बेटा ठीक नहीं है? हाँ। ऐसा क्या हुआ? बताओ, आतंकवादियों के साथ मिल गया, ये कोई अच्छी बात है ताऊ जी? अरे बेटा मैंने थोड़ा ही ना बोला था उससे कि तू आतंकवादी से जाकर मिल जा। ताऊ जी बोलता कोई ना है, लेकिन सीख भी तो आपकी दी हुई होगी, तभी तो वो आतंकवादियों से मिल गए। बेटा अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं उसे फौजी बनाता ही नहीं। बनाते ही नहीं? अरे आपको तो मजे आ रहे होंगे, इतना खूब सारा सारा जो पैसा मिल रहा है आपको। ये जो आपका मकान बना है, कहाँ से आए पैसे? आपके बेटे ने ही तो दिए होंगे। जब ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मकान क्या, गाड़ी क्या, बंगले क्या, फिर तो सारे ऐशो आराम होंगे आपको। अरे बेटा उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हो भाई? आपकी परवरिश है तो बेटा तो ऐसा करेगा ही, जब आपने इस तरीके की परवरिश दी है उन्हें। तो मेरे बेटे ने मेरी नाक कटा दी, मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। अब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा? मुंह कहीं मत दिखाओ, घर में जाओ और मुंह झुका के बैठ जाओ। खैर मैं भी कहाँ इनसे बातें कर रही हूँ। अच्छा पापा जी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आपने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना बड़ा गुनहगार साबित कर दिया। अरे पापा जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी आतंकवादी की मदद कर सकता हूँ? आपने मुझे देशद्रोही मान लिया। अरे पापा जी, गांव वालों ने तो मुझे गलत समझा तो समझा, लेकिन आपने ये उम्मीद नहीं थी। आपने भी मुझे गलत समझ लिया इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात बता रहा है? टेररिस्ट की मदद करके इतनी सी बात बता रहा है तू? अरे पापा जी, वो टेररिस्ट नहीं बोला था मैंने, वो मैंने टूरिस्ट बोला था। तो टूरिस्ट भी तो वही होता है। नहीं पापा जी, टूरिस्ट का मतलब होता है जो विदेश से लोग आते हैं हमारे भारत में, उन लोगों की मदद कर रहा था मैं। समझ में आई कुछ? अरे एक टूरिस्ट का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हॉस्पिटल लेके गया था मैं। जो मेरी भर्ती का काम है मैंने वही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा जी। अच्छा तेरा टेररिस्ट नहीं बोला था, टूरिस्ट बोला था। और टूरिस्ट का मतलब ये होता है? हाँ पापा जी, यही होता है। और आपने मुझे कितना गलत समझ लिया, और ना ही मैंने किसी आतंकवादी की मदद की थी। समझ में आया कुछ? बेटा मैं तो अनपढ़ ठहरा, जैसा लोगों ने बोला मैंने ऐसा मान लिया। अरे पापा जी, कम से कम एक बार मुझसे आप फोन करके भी तो पूछ सकते थे, लेकिन आपने तो। मुझे माफ़ कर दे बेटा। चल अच्छा मैंने खाना बनाया है, खाना खा ले चल के। चलिए।